शरीर के किसी हिस्से में यदि चर्बी की गठान हो गई है और चर्बी की गठान को देखकर आप परेशान हो गए हैं कि ये गठान खतरनाक तो नहीं है। आज आपको इस गठान को जड़ से खत्म करने का एक ऐसा तरीका बताऊंगी, एक ऐसे पौधे के बारे में जानकारी दूंगी जिसका प्रयोग बहुत सी दवाइयों के लिए किया जाता है। और ये जो पौधा आप देख रहे हैं दोस्तों, ये पौधा है सदाबहार का। सदाबहार, बारहमासी और पेरिविंकल, कई नामों से इसे जाना जाता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, सदाबहार का एक पौधा ले लीजिए, इसकी कुछ पत्तियों को धोकर आपको इस्तेमाल करना है। ये है देसी सदाबहार, जामुनी फूलों वाला या फिर सफ़ेद फूलों वाले सदाबहार का आपको इस्तेमाल करना है। एक ऐसा मेडिसिनल प्लांट है जिसके सेवन से हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। केवल इसकी 2 पत्ती को खाने से दिल के रोग का खतरा टलता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, मधुमेह की बीमारी को जड़ से समाप्त करता है। सदाबहार की पत्तियों का सेवन। आज मैं इसकी पत्तियों को लगाने में इस्तेमाल करने वाली हूँ। कुछ पत्तियां ली हैं और आजकल इसकी कई हाइब्रिड किस्में भी आने लगी हैं दोस्तों। आपको सदाबहार का देसी सदाबहार ही लेना है। पत्तियों को धो लीजिए, पीस लीजिए और फिर इसकी पत्तियों के पेस्ट का इस्तेमाल करना है। तो मैंने भी यहाँ पत्तियों को धो लिया है अच्छी तरह से। और धोने के बाद अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसकी पत्तियों को अच्छी तरह से कुचल लीजिए। अच्छा गाढ़ा गाढ़ा सा इसका आपको पेस्ट बना लेना है और फिर इसके पेस्ट को उस जगह पर लगाइए जहाँ पर आपको चर्बी की गठान है। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग अपने शरीर पर गठान को देखकर डर जाते हैं। डरना भी चाहिए, डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टरी परामर्श भी ले लीजिए, परंतु सभी गठानें खतरनाक नहीं होती हैं। ये जो चर्बी की गठान होती है, इसको इंग्लिश में हम लोग लिपोमा गार्ड भी कहते हैं। बहुत आसानी से हम इसे क्योर कर सकते हैं। हमारे शरीर की जब हमारा शरीर का मेटाबॉलिज्म खराब होता है तो हमारे शरीर में फैट कई बार किसी जगह पर इकट्ठा होने लगता है और धीरे धीरे यही चर्बी कब गठान का रूप ले लेती है हमें पता नहीं चलता। तो चर्बी की गठान को हम घरेलू उपाय की मदद से बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं, बहुत आसानी से क्योर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसके पत्तों को पीस लिया है, देखिए इस तरह से कुचल लिया है और फिर इसके पेस्ट को आपको यहाँ पर लगाना है। 8-10 पत्तियां ली हैं, बढ़िया। अच्छा देखिए क्रश करती जा रही हूँ, 2 बूंद पानी डाल दिया है ताकि मुझे इसे पीसने में आसानी हो। अब इसके पेस्ट को लीजिए और इसके पेस्ट को आपको उस जगह पर लगाना है जहां पर आपको ये गठान हो गई है। चाहे तो थोड़ा सा सरसों का तेल डाल लीजिए ताकि वहाँ की स्किन, वहाँ की त्वचा सूखने ना पाए। मैंने भी आधा चम्मच सरसों का तेल डाला है। आप चाहें तो यहाँ नारियल का तेल डाल सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल भी डाल सकते हैं। ये देखिए ये लुगदी टाइप की बना लेना है, अच्छा चिकना पीस के, और फिर इसे आपको अपने लिपोमा गार्ड पर लगाना है। कुछ दिन तक लगातार लगाइए, आपकी चर्बी की गठान बर्फ के जैसे पिघल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ कभी गठान थी। देखिए मुझे कलाई के पास, मैंने पहले वीडियो में दिखाया, बहुत बड़ी गठान थी, अभी आपको बिल्कुल छोटी सी दिख रही ना, पिचक गई है गठान इन्हीं घरेलू उपाय की मदद से। तो सदाबहार की पत्तियों की लुगदी को मैंने यहाँ पर लगा लिया है और इसे लगाकर रखना है। अब आपको 2-3 घंटे भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर कोई पॉलीथीन लपेट लीजिए, कोई मोटा सूती कपड़ा लपेट लीजिए ताकि सदाबहार की पत्तियों का ये पेस्ट लगा रहे। ये जो लिपोमा गार्ड की समस्या है, शरीर की चर्बी वाली गठान की समस्या है, बिल्कुल खत्म हो जाएगी, जड़ से समाप्त हो जाएगी। एक रुई का टुकड़ा रखा है बस, अब इसके बाद मैं एक मोटा सूती कपड़ा लपेट लूंगी। कुछ दिन के इस्तेमाल से रिजल्ट दिखने लगेगा। अगली चीज, यहाँ पर आपको लेना है शुद्ध हल्दी। हल्दी की गठानों को वैसे हम लोगों को चक्की में पिसवा लेना चाहिए ताकि हमारी हल्दी में किसी तरह की मिलावट का डर ना रहे। शुद्ध हल्दी का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर आपको आधा चम्मच हल्दी का पाउडर लीजिए। हल्दी जो होती है सूजन को उतारती है, दर्द को खींचने का काम करती है और साथ ही साथ घाव को भरती है। एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है हल्दी में, टर्मरिक में। आधा चम्मच हल्दी में आपको यहाँ डालना है 1 चम्मच कैस्टर ऑयल, 1 चम्मच अरंडी का तेल। अच्छी तरह से डालिए
और फिर आप इसे मिक्स करिए और फिर इस लेप को आपको अपने चर्बी की गठान वाली जगह पर लगाना है। हो सके तो रात को लगा कर रखें, ज़्यादा अच्छा। रोज़ रात को सोते समय थोड़ा सा लगा लीजिए आप। देखिए मैंने इतना बनाया है ना, 2-3 दिन ये चल जाएगा। थोड़ा सा लीजिए, जहाँ पर गठान है वहाँ पर हल्के हाथों से मालिश करते हुए इसे लगाएं, ताकि जो कैस्टर ऑयल है हल्दी के साथ मिलकर अपना असर दिखा सके और मेरे YouTube परिवार को इसका पूरा का पूरा फ़ायदा मिल सके। क्योंकि मुझे इसका फ़ायदा मिला है, इसलिए मैं चाहती हूँ मेरे पूरे परिवार को इस आसान सी छोटी सी ये जो बीमारी है इससे आपको फ़ायदा मिल सके। देखिए गठान बिल्कुल मेरी पिचक गई है दोस्तों, इतनी फूली हुई थी, पर फिर भी मैं अभी आपको वीडियो बनाकर बता रही हूँ। तो कभी मैं लगा लेती हूँ जब मुझे लगता है कि ऐसा फूला हुआ दिख रहा है तो चर्बी की गठान कभी भी खतरनाक नहीं होती है दोस्तों। बताया ना, मेटाबॉलिज्म खराब होने के कारण होता है। शायद आपको भी हो, कई लोगों को शरीर में 2 से 3 गठान भी हो जाती है। तो ये बहुत आसान तरीका है। वीडियो कैसा लग रहा है मेरे परिवार को? इसके अलावा अगर आपके यहाँ एलोवेरा, ग्वारपाठा, धृत कुमारी इसका पौधा है तो इसकी एक पत्ती को काटिए, बीच से इसके 2 हिस्से करिए और इसके जेल को अब आपको अपने चर्बी के गठान वाले हिस्से पर लगा लेना है। एक सूती कपड़े से आप इसे बांध लीजिए और फिर इसका कमाल देखिए। अगली रेमेडी जो लेकर आई हूँ, यहाँ पर आपको लेना है अपामार्ग, लटजीरा, चिरचिटा। इसकी पत्तियों को पीसकर इसका लेप लगा सकते हैं, या कभी चाहें तो प्याज को पीसकर इसका लेप लगाइए, इसका पेस्ट लगाइए, हल्का सा गरम करके हल्दी मिलाकर गुनगुना करके। इससे भी चर्बी की गठान गल जाएगी। वीडियो को लाइक, शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब कर